अजितदादांची एक वेगळीच ओळख होती. उच्च पदावर असूनही आपल्या आजूबाजूला काम करणाऱ्या अगदी छोट्या कर्मचाऱ्यापासून ते प्रत्येक कामापर्यंत ते बारकाईनं लक्ष द्यायचे. नागपुरातील उपमुख्यमंत्री निवासस्थानी विजयगड बंगल्यातील बागेची देखभाल करणाऱ्या लाजवंती यांनी दादांच्या माणुसकीची हीच बाजू उलगडून सांगितली. दादा बंगल्याच्या बागेची विचारपूस करायचे, तर ते काम करणाऱ्या व्यक्तीबद्दलही आपुलकीनं चौकशी करायचे, असं लाजवंती यांनी सांगितलं आहे. नागपुर के सिविल लाइंस में पीडब्ल्यूडी का 33/1 बंगला, जिसे खास तौर से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए तैयार किया गया था। चूँकि नागपुर में उप मुख्यमंत्रियों के लिए 2 बंगले नहीं थे, उसकी व्यवस्था नहीं थी, ऐसे में सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने जब राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हुए तो उनके लिए ये बंगला विशेष तौर से तैयार किया गया। पीडब्ल्यूडी का 33/1 ये विजयगढ़ बंगला है। अजीत दादा पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के दादा और उनके जिस तरीके से व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध रहे हैं, इस दुख की घड़ी में उनके निधन के बाद में हमने वो स्थिति भी देखी, वो विजुअल्स भी देखे कि किस तरीके से उनका जो स्टाफ था वो भावुक था। हमारे साथ इस बंगले में मालिका काम करने वाली लाजवंती हैं। लाजवंती की अपनी तरह से यादें अजीत पवार से जुड़ी हुई हैं। ये बताइए कि आप इस बंगले में काम करती हैं, यहाँ गार्डन की देखभाल आप करती थी, किस तरीके से अजीत पवार जब यहाँ आते थे बंगले में तो आप लोगों से मिला करते थे, क्या कुछ बातचीत हुआ करती थी? हाँ, तो वो बोलते थे कि साफ़ सफाई रखो। हाँ, साफ़ सफाई रखो और अच्छे से परिसर पे मतलब ध्यान रखो, कुछ भी चीज़ जाने को नहीं होना। मैंने एक एक करके सींचो के रखा हूँ और वो सबके ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसे बोले थे। तो आप गार्डन की देखभाल करती हैं तो कभी आपके गार्डन के फूल भी देखते थे, गार्डन की साफ़ सफाई भी वो सब झाड़ वगैरह देखते थे, एक एक झाड़ उन्होंने लगाए हैं, वो सब की तरफ ध्यान रखते थे। तो मतलब इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद में भी जब वो बंगले में आते थे तो सबसे मुलाकात करते थे और सबसे मिलते थे? हाँ, सबसे मिलते थे, सबसे मुलाकात करते थे। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था और स्वभाव भी बहुत अच्छा था। अब वो नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी ये क्षति है। आप लोगों की क्या भावनाएं हैं? यहाँ जो स्टाफ और काम करता है वो उनकी क्या भावनाएं हैं? वो भाई दादा तो है नहीं, फिर भी उनकी यादें तो यहाँ जुड़ी हुई है ना। यादों के साथ तो अभी ये बंगला माना जाएगा ना, विजयगढ़ है ना। तो ये लाजवंती हैं। दादा अपने राजनीतिक जीवन में कई लोगों के साथ उनके संबंध रहे हैं और उनका एक तरीके से जो पूरा का पूरा स्टाफ होता था उसके साथ में वो बड़े विनम्रता के साथ में और बहुत आत्मीयता के साथ में रहते थे। ये बात भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बतौर उप मुख्यमंत्री नागपुर में आना और नागपुर के इस बंगले में रहना स्वाभाविक रूप से बहुत कम हुआ करता होगा, लेकिन इतने कम समयावधि में भी जो है अजीत दादा सबका पूरा ख्याल रखते थे और सबसे बातचीत किया करते थे, सबका हालचाल जाना करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।